परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रिय को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों को शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में चला जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महालोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाला देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों के शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। वहाँ ना शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो है ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही है कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोग के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करते हैं। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरणों का प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल शरीर आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती है। घ्राणेन्द्रिय गंधंत्र मात्रा से रसना, रसतंत्र मात्रा से नेत्र, रूप तन्मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन्मात्रा में श्रोत्र, शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूत के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार में, इंद्रियों का राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्राकृतिक रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित,
तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग संघो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि जब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि में प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म उत्तेजक इच्छुक है वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह है उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह आदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह आदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्वदेव का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्वनी कुमार को, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी को, प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और धो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जना करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों का, अभिचार के लिए ऋषियों का, भोगों के लिए चंद्रमा का, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है, उससे वह उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की
त्रिगुणमयी तर कमलाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका परिवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत तक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवन्मय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोखनी सांसें नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पुरुष कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करते, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाले हैं। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही है, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों की चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की और बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा था, वह संवाद कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। चौथा अध्याय, राजा का सृष्टि विषय का प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन सुनकर भगवत तत्व का निश्चय करने वाले थे उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ता ममता हो गई। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियाँ महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उसका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ भाव से प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम
पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान के ऐसे इस विश्व का रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत ही कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्मयी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुष का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो है ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस मंगलमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में स्थित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी
लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देव की स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई है, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यह बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। 5वां अध्याय, सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसके तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपके स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपनी मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम और अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझ पर परे का तत्व है जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं लिए जाता, तब तक मेरा वैसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और
तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनके दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वो भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसन भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, होने पर भी सर्व स्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माया अतीत नित्य मुक्त पुरुषों के ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरा भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण सत्व गुण की वृद्धि होने पर महतत्व को जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमश ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्दा वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 इंद्रियां हैं। वाक, हस्त, पाद, गुदा
और जन्नेन्द्रियाँ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्माविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निजी स्वरूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंग को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनसे रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं छत्री, जांघों से इसके वैश्य हैं और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोकों की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की, परमात्मा के वक्ष स्थल में महालोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सूतलोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तलवों में पाताल समझना चाहिए। इसी प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिरों में स्वलोक है। 6वां अध्याय, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें विराट पुरुष मुख से वाणी और उसकी अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रियाँ और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण तथा वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्वनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रियाँ रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाओं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रा इंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्विज पदार्थ के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनमें यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुओं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी ज्ञानेंद्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम होता है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रियां यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निऋषि, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी, हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु
तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म सनकादि शंकर विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश के जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र केतु तारे बिजली और बादल, वे सब के सब विराट पुरुष ही है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं। उसके अंदर ही विश्व उसके केवल 10 अंगुले के परिमाण के ही स्थित हैं। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोक ऊपर महालोक है। उसके भी ऊपर जन तप और सत्यलोक में क्रमश अमृत क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक भूवलोक और स्वर्गलोक भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो साकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाला दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाला उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रियां एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप से रहते हुए भी उनमें उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। जब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु स्तभ कुश यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की, ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ चावल आदि औषधियाँ घृत आदि स्नेह पदार्थ 6 रस लोहा मिट्टी जल ऋष्क यजु साम चतुर्होत्र यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम पद्धति प्रंथ संकल्प तंत्र गति मति श्रद्धा प्राश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन्हें यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन्हें 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्मयी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि पितर देवता दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने इस संसार की रचना करता हूँ। उनके अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने
सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न है। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही नहीं सकते। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके असत्य सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं, अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है ना अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं आदित्य हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उसका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुष के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल और क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर, श्रवण इंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। 7वां अध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया था। अदैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं का
उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कदर्म प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को इस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमल के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग का भोग और मोक्ष दोनों की ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ से मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन्हें लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप से प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मा स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महान अनुभव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहस्त्र क्रोध के वे जला नहीं पाते। यदि क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे काँप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उसे गलानी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। कुमार्गगामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों का हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्दों को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उसे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियां और मन को अत्यंत शांत करने एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समादर्शा के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयाग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुषु मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे,
तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी धाड़ों से उनका मुख्य बड़ा भयावान लगता था। हिरण्याकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त